अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज है हमारी क्लास नंबर 5 एक्सेल की। कल हमने एक्सेल का इफ़ का फार्मूला स्टडी किया था और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और आज हम पढ़ेंगे काउंट इफ़ का फार्मूला और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ बना के भी देखेंगे। यानी हम आज अटेंडेंस शीट बना कर देखेंगे और उसमें काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे और उसको कैसे बनाते हैं अटेंडेंस शीट को, और उसमें काउंट इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं और इसके कैसे उसकी फॉर्मेटिंग होगी। आज हम वो सारी इसमें स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक्सेल की शीट है, ठीक है। अब हम इस पे अटेंडेंस शीट बनाएंगे, उसमें काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होगी ये, क्योंकि अटेंडेंस शीट होती है पूरे मंथ की बनानी होती है, इसलिए हम इसमें टोटल बना कर देखेंगे ये कैसी बनती है। आपने साथ साथ इसको देखते जाना है, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा। इधर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मैं मर्ज सेल कर रहा हूँ, रैप टेक्स्ट कर रहा हूँ। रैप टेक्स्ट में भी ये नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वही जो फर्स्ट वाला मेथड डबल क्लिक करें, ये थोड़ा सा आपको लेंथी कर देगा। लेकिन मैं मर्ज एंड सेंटर करके इसकी अलाइनमेंट भी यूज़ करूँगा ताकि पिछला भी लेक्चर हमारा रिपीट हो जाए। ये मैंने सेंटर कर दिए मिडल। उसके बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, लिख लेते हैं डेजिग्नेशन। फिर डबल क्लिक करके हम थोड़ी सी इसकी जगह कंप्लीट करेंगे, स्पेस। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और इसकी भी मिडल दे देता हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे जेंडर, जेंडर लिख लेते हैं इसको भी। अब ये सारी चीज़ें मैंने डबल दो सेल को मर्ज करके किया है, इसको भी मर्ज कर लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस हो जाए, और इसको भी मैं सेंटर मिडल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर हम अब लिखेंगे डेज़, लिखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंट लिखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले मंडे, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये मैंने लिख ली। अब इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ। सेटिंग मतलब कि इसकी स्पेस जितनी चाहिए डबल क्लिक करते जाएं, वो जितना आपका वर्ड है उतनी ही आपकी स्पेस कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ सेलेक्ट करके इसको वर्टिकल टेक्स्ट कर लेते हैं, ये और थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करते जाएं सिंपल, वो आपको जितनी स्पेस की ज़रूरत है वो उतना कर देगा। उसके बाद हम इधर इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। उसके बाद इसको आगे पेस्ट कर देते हैं 7 डेज़। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या एक मेथड ये भी है कि अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें फुल मंथ तक, जहाँ पे भी है आपका ये सारे पे आ जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है, जितना भी आपका है। मतलब कि अगर आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखा है, अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नेक्स्ट फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे जोन चलता जाएगा जहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जितना भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आपका उतना करता जाएगा, लेकिन आपको इसकी प्लेस खुद सेट करनी पड़ेगी। मैं इस पर डबल क्लिक करता जाता हूँ तो ये खुद ही होता जाएगा। आपने 30 डेज़ का करना है, क्योंकि मंथ 30 डेज़ का होता है, मोस्टली 30 डेज़ का होता है। वैसे 28 और 29 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। ये मैंने सब एडजस्ट कर लिया। अब ये जो दूसरी लाइन है इस पर मैं 1 2 लिख लेता हूँ, मतलब डेज़ 1 टैब से नेक्स्ट करेंगे। इसको भी वैसे ही, अब ये जो हमने किया था कि इस तरफ सीरियल नंबर जो लिखा था, अब मैं इसको भी अगर सीक्वेंस वाइज इस तरफ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इस ये डॉट जो है, अगर कंट्रोल के बगैर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो सेम वैल्यू दे देगा,
अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको सीक्वेंस बना कर देगा। अब ये 29 डेज़ है, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे एक दिन मिस, ये भी लिख लेते हैं। ये खुद ही वर्टिकल कर देगा क्योंकि इसमें हमने किया हुआ है सारा वर्टिकल सेलेक्ट। इस सारी रो में अब ये जो है ना रो वर्टिकली सेल में आपके लिखा जाएगा। अब ये 30 डेज़ कंप्लीट हो गया, हमने लिख लिए। उसके बाद हम इधर लिखते हैं वर्किंग डेज़, लिख लेते हैं वर्किंग डेज़। अब ये इस पे मैंने लगाया था, मैंने आपको बताया कि ये सारा मेरा वर्टिकल में ही चलेगा रो वाइज। अब इसको मैं बंद करने के लिए इसको फॉर्मेट सेल इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ इस सेल का ख़त्म करेगा, बाकी सेल हमारे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के बाद इसको रैप टेक्स्ट करते हैं और इसको मिडल में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग डेज़ के बाद हम प्रेजेंट डेज़ लिख लेते हैं, प्रेजेंट डेज़। उसके बाद ये भी वैसे ही आ जाएगा, इसको भी ठीक कर लेते हैं, एब्सेंट डेज़, ठीक है। उसके बाद ऑफ डेज़ यानी संडे। उसके बाद हाफ डेज़ यानी फ्राइडे, ठीक है। अब इसको ये जो हमारे वर्टिकल हुए हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं सबको, और इधर से आके हम वर्टिकल टेक्स्ट को ऑफ कर देते हैं। अब इनको अकेले को हम मर्ज एंड सेंटर एंड रैप टेक्स्ट करेंगे और मिडल में कर देंगे। इसको भी हल है, ये आप इकट्ठा शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके नहीं कर सकते, ये आपको अकेला अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए। अब इसमें हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं। वैल्यूज़ ये एम्प्लॉय 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं नाम की बजाय, ठीक है। उसके बाद मैं ये इधर 6 लोग ले लेता हूँ। उसके बाद इनका डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। ये मैंने इनके डेजिग्नेशन लिख लिया, अब मेल फीमेल लिखेंगे। उसके बाद अब हम इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट लिखेंगे, ठीक है। वो जो भी होगा, मैं तो अब इस इधर रैंडम ही लिखूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे वहाँ पे जो भी कंडीशन होगी, ठीक है। मैंने ये लिखा है। अब मैं ये सारा फिल करने की बजाय टाइम की बचत से मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ सारी शीट पे, ठीक है। अब ये सारी शीट है। अब ये इसमें जो संडे है उनको ऑफ डेज़ ओ लिख लेते हैं। एक पे मैं ओ लिखूँगा, बाकी सारे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट जो संडे है उस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही इसको भी कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट जो संडे है उस पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको भी कॉपी, ऐसे ही नेक्स्ट संडे पे पेस्ट, ठीक है। 4 संडे हो गए, ठीक है। अब ये जो आ रहा था ब्लिंक कर रहा था कर्सर कॉपी वाला, अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फ्राइडे, उसको भी हाफ डे करना है, एच के साथ बिलोंग कर लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं एच। इसको भी मैं एक पे लिख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, और जो नेक्स्ट फ्राइडे है उस पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, फिर कॉपी, फिर नेक्स्ट फ्राइडे हाफ डेज़ पेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे इस पे भी पेस्ट, एच हो गया, ठीक है। ये हाफ डेज़ और ऑफ डेज़ मैंने लिख लिए। ऑफ डेज़ को ओ कह दिया है और हाफ डेज़ जो है उनको एच कह दिया है। प्रेजेंट वाले पी लिख दिया है, एब्सेंट वाले को ए लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे 30 डेज़ की मैंने रैंडम बल्कि कॉपी की है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी होगा मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से आप वो लिख सकते हैं, एब्सेंट प्रेजेंट जो भी होगा। ये तो नहीं आपने हर एक की कॉपी पेस्ट ही करनी है, जो या काम करने वाला है वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखेंगे। लेकिन ये है फ्राइडे का जो वो हाफ डेज़ ही होगा, और
ऑफ डे संडे का ऑफ डे होगा, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको थोड़ी सी पहले फार्मूला पुट कर लेते हैं या थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह जो भी करना है। मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, जितना भी हमने लिखा है इसको मैं देता हूँ बॉर्डर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए और ऑल बॉर्डर, और इनको मैं कर देता हूँ सबको सेंटर, ठीक है। ये सेंटर में आ गए। ये सेंटर अलाइनमेंट का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था अलाइनमेंट का, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो फ्राइडेज़ हैं उनको मैं कलर कर देता हूँ, या संडे को कलर कर देते हैं, बल्कि फ्राइडे संडे दोनों को कर देते हैं। इसको मैं कलर कर देता हूँ लाइट ब्लू, ठीक है। अब इस पे जो ये कलर हुआ है इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये आ गया। अब इस पे भी फॉर्मेट पेंटर, फिर सेलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मेट पेंटर फ्राइडे पे जाके सिंपल एक क्लिक करूँगा तो वो सारा कर देगा खुद ही, जैसी भी कलर है। फॉर्मेट पेंटर ये हो गया। ये सारे फॉर्मेट पेंटर के साथ मैंने कर लिया। अब संडे को कर लेते हैं। संडे को थोड़ा सा और कलर, संडे को मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लगाने की बजाय हम कॉपी करते जाते हैं। ब्रश टूल और सॉरी संडे, इसको फॉर्मेट पेंटर, ये संडे, ठीक है। ये सारे हो गए। अब ये जो काउंटिंग है इनको भी कोई कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव सा लगे, ठीक है। कोई और कलर अच्छा सा, इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है वैसे। उसके बाद ये जो डेज़ हैं जिधर हमने फार्मूला पुट करना है इनको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी के साथ। अब हम फार्मूला पुट करते हैं, तो सिंपल सा फार्मूला है। इफ़ वाले फार्मूले से तो बहुत इजी है ये। आपने सिर्फ देखना है कि एक ही आपको वर्किंग डेज़ जो है, ये तो सिंपल सी बात है कि 30 डेज़ हैं, उसमें जो 4 दिन संडे के गुजर निकाल दें, 26 डेज़, ये तो हो गया कन्फर्म। इसमें हम कोई फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें 26 लिखे। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं इक्वल काउंट इफ़। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, कोई भी फार्मूला पुट करना है तो पहले इक्वल लगाना है, फिर उसका नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर उसकी रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक लगाना है। अब मैंने ये सारे 30 डेज़ जो हैं ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब मैंने जो सैलरी शीट अटेंडेंस शीट है वो मैंने रो वाइज बनाई है। कल पहले हमने जो काम किया है वो सारा वर्टिकल किया है, कॉलम वाइज, ठीक है। पहले ऐसे फार्मूला हम पुट करते होते थे, कुछ वैल्यू जो रिज़ल्ट कार्ड हमने बनाया था उसमें भी हमने ऐसे किया था रो वाइज ही। अब ये भी रो वाइज है, इसलिए ये D5 से लेके AG5 तक जो हमने सिलेक्शन कर ली, यानी ये D5 से लेके AG5 तक हमने रेंज बता दी है उसको। अब उसको कंडीशन बतानी है कि भाई काउंट क्या करना है। एक्सेल में वो आपको नीचे ये क्राइटेरिया भी बता रहा है, पहले काउंट इफ़ लिखो, फिर रेंज बताओ, रेंज भी बता दी, फिर कोमा लगाओ। अब क्राइटेरिया बताना है, यानी हमने क्या चीज़ काउंट करनी है वो डबल कोटेशन में बतानी है। डबल कोटेशन में अब प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट को हमने शो किया है पी के साथ, तो हम यहाँ पे पी लिखते हैं। पी आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एज इट इज़ जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि इस पूरी लाइन में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, सारे छुट्टी पे हैं, कोई भी बंदा नहीं आया। ये पूरा दिन ही छुट्टी पे रहा है, पूरा महीना बल्कि छुट्टी पे रहा है, ठीक है। ये हम चेंज करके देखते हैं, ये सिर्फ फार्मूला लगाया, ज़ीरो नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं इधर ये जो ए लिखा हुआ है मैं इसको पी करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला दूसरा कोई और पी चेंज करके देखते हैं, इंटर करता हूँ, ये 2 प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक। ऑटोमेटिकली वो खुद ही चेंज करता जाएगा। अब बाकी जो है इन पे आप फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मैंने इसका आपको बताया था, जो सेम चीज़ ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी, यानी फर्स्ट पे जो आपने काम किया वही नीचे आपका काम हो जाएगा। अब ये सेकंड लाइन में ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, इसने कोई भी प्रेजेंट नहीं की, इसकी भी हम चेक करते हैं। इसको हम पी करते हैं तो ये इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को पी करके देखते हैं, ये 2 दिन प्रेजेंट हो जाएगा। ये 22 डेज़ प्रेजेंट रहा है, ये भी 22, ये भी 22। ये सारे सेम नहीं आएंगे क्योंकि मैंने किया है कॉपी पेस्ट प्रेजेंट एब्सेंट को, इसलिए वो सारे सेम शो करवा रहा है। मैं इधर से चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये 21 रह गया, इसको भी मैं एब्सेंट करता हूँ। ये भी 21 रह गए, इसको फिर मैं आगे एब्सेंट करता हूँ। ये जैसे जितना भी जो भी होगा वो आपके सामने वो रिज़ल्ट दे देगा। कैपिटल लेटर में ए लिखो या पी
स्मॉल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस उसकी कंडीशन को देखने के ये ऐसे फार्मूला लगेगा। अब ये एब्सेंट डेज है, इस पर भी वही काउंट इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर फर्स्ट सेल में ही आपने फार्मूला लगाना। वही लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, रो पूरी सेलेक्ट करनी 30 डेज़ की, रेंज बता दी D5 से लेके AG5 तक, ये वाली, ठीक है। अब फिर कोमा लगाना है, फिर डबल कोटेशन। अब हमने एब्सेंट डेज काउंट करने हैं, ठीक है। एब्सेंट डेज हमने A से लिखा है तो स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो डबल कोटेशन इंटर। अब ये 20 डेज़ जो है वो एब्सेंट रहा है, 20 डेज़ एब्सेंट रहा इस पूरे 30 दिनों में, ठीक है। अब इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमें सब बाकी सब के भी आंसर दे देगा कि ये बंदे ने कितनी छुट्टियाँ की हैं, ये बंदे ने कितनी छुट्टी, या इस लड़के ने या इस लड़की ने कितने दिन काम किया है। उस हिसाब से फिर हम उसको सैलरी देंगे, या जो डेली वेजेस होते हैं वो भी मैं आपको इसका बताता हूँ कि इधर थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि डेली वेजेस अगर हों तो अगर उसने 20 दिन काम किया पर डे के हिसाब से उसको जितने पैसे मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही अब ऑफ डेज पे फार्मूला काउंट इफ़ का लगेगा, काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू। अब इस पे भी वही, पहले तो आपने रेंज बतानी है उसको, कहाँ से कहाँ तक आपने लेना है, रेंज उतनी ही बतानी है, महीने के बाहर नहीं जाना। ऑफ डेज़ को हमने ओ से किया डिनोट, अब ओ लिखेंगे ब्रैकेट बंद, ये भी बता देगा। ओ सिंपल सी बात है, वैसे भी ऑफ डेज़ 4 ही आएंगे महीने में, लेकिन ये हो सकता है कि कोई सरकारी छुट्टी या कोई भी इवेंट की छुट्टी आ जाए या ईद की छुट्टी आ जाए तो वो भी ऑफ डेज़ में ही काउंट होगी। फिर जैसे कि इधर हम कोई दे देते हैं ये वाली चीज़, इधर कोई छुट्टी आ गई है 23 मार्च, तो भी बहुत दूर है, फिर भी लिख के देख लेते हैं कि 23 मार्च की छुट्टी ऐड कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब ये ऑफ डेज़ जो हमारे 5 हो गए हैं। अगर और भी कोई ऑफ डेज़ आता है किसी का, या इन सब का ही बल्कि ऑफ डेज़ आएगा 23 मार्च की, इसको अकेले को थोड़ी छुट्टी होनी है, सबको ही होनी है। ये 5 और इसको भी करके देख लो तो ये ऑफ डेज़ चेंज हो जाएंगे, एब्सेंट डेज़ कम हो जाएंगे और प्रेजेंट डेज़ उसके और भी कम हो जाएंगे। जैसे वो मतलब कि जितने पी होंगे वो आपको बता देगा, एब्सेंट जितने होंगे वो बता देगा, ऑफ डेज़ जितने होंगे वो बता देगा। अब इसको भी काउंट इफ़ का फार्मूला हाफ डेज़ के लिए काउंट करना है, ये फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बता देंगे कि हमने क्या काउंट करना है, एच काउंट करना है, फिर कोमा लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ये बता देगा। इसको भी ऐसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, वो आपको सारी डिटेल बता देगा, ठीक है। अब ये जो आपका काउंट इफ़ का फार्मूला था सारा, ये आप इधर से प्रैक्टिस करें इसको, ये चेक कर सकती हैं आप कि कितना अच्छा बना है। वैसे अच्छी, इस पर भी डिज़ाइनिंग अच्छी हो गई है, कोई नहीं। अटेंडेंस शीट आप इस पर भी कलर कर सकते हैं जो भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको सारा बताया हुआ है। अटेंडेंस शीट, ये काउंट इफ़ का फार्मूला हो गया, इससे हमने अटेंडेंस शीट बनाई है। और भी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आज का लेक्चर लेंथी था, वरना मैंने 1-2 एग्जांपल आपको और भी बतानी थी कि काउंट इफ़ का हम किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली काउंट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन ही काउंट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। मैंने जैसे ये काउंट प्रेजेंट किए, एब्सेंट किए, आप कोई भी कंडीशन और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। काउंट इफ़ का 1-2 एग्जांपल कल भी दूंगा मैं आपको, लेकिन वो काउंट इफ़ का लेक्चर नहीं होगा तो 1-2 एग्जांपल दूंगा। आज के लेक्चर लेंथी होने की वजह से मैंने एग्जांपल नहीं दी, इसलिए कल 1-2 एग्जांपल दूंगा 2-3 मिनट में। फिर हम इंसर्ट का ये पोर्शन जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये शेप्स है, स्मार्ट स्क्रीन, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तकरीबन हमारी आलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा, बल्कि हाफ़ कह लें कि हो गया एक्सेल। जब इफ़ और काउंट इफ़ वाला फार्मूला हो गया तो पीछे कोई बात नहीं रहती, बस वो भी एक दो फार्मूले सिंपल से रहते हैं, उनका ज़्यादा लेंथी नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको 10 से 12 दिन में कवर करेंगे। और ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। काउंट इफ़ का आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आपको बाकी काउंट इफ़ का आप इसकी कंडीशन को कोई भी यूज़ कर सकते हैं काउंट करने के लिए, जो भी चीज़ काउंट करनी है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।